तो पिछले एपिसोड में सिंगजुन टियान्यून आइलैंड पर आ गया था, जहां पर वो अपने लाइफ के न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने वाला था। लेकिन इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ लोग इसके ऊपर गुस्सा होने लगे थे और फिर वे कहने लगते हैं कि उसने तो हमारे टियान्यून आइलैंड के मॉन्यूमेंट को भी मूव कर दिया। लेकिन तभी इसी बीच इनकी नजर यहाँ पर लगे मिलिट्री नोटिस के ऊपर जाती है, जिसे देखते ही वे सभी लोग इसके बारे में पता करने के लिए इसके पास में आ गए थे, क्योंकि आज काफी टाइम के बाद इनको कोई नया नोटिस मिला था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंगजुन भी इस आइलैंड के ऊपर घूमने के लिए गया होता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि यह आइलैंड तो सच में काफी बड़ा है। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि यहाँ पर कुछ भी करने से पहले इसके बारे में पूरी तरह से समझना होगा, नहीं तो फिर इसके वजह से यहाँ पर उससे कोई गलती हो जाएगी। तभी इसी बीच उसकी नजर यहाँ के कुछ ओल्ड मैन के ऊपर जाती है, जो कि ऐसे एज में भी मिलिट्री के लिए काम कर रहे थे। तब यह देख सिंगजुन उनसे कहता है कि आप तो इतने ओल्ड हो गए हैं, लेकिन इसके बाद भी आखिरकार आप काम क्यों कर रहे हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं कि मिलिट्री ने इसके लिए आपको फोर्स किया। तब इस पर वो ओल्ड मैन उससे कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि हम तो ऐसा काम करके खुद को रिलैक्स फील करते हैं, और इसके अलावा इसके वजह से हमारा टाइम पास भी हो जाता है। तब इनकी ऐसी बात सुनकर सिंगजुन कहने लगता है कि ये लोग तो ऐसे एज में भी काम करना चाहते हैं, इसीलिए इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है कि टियान्यून आइलैंड सबसे बेस्ट है, और इसी के साथ साथ यहाँ के क्राफ्टमैन भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि ओल्ड मैन की छोटी ग्रैंड डॉटर भी उसकी काम करने में उसकी मदद कर रही थी, और इसके अलावा इसके साथ साथ वो इसका ख्याल भी रख रही थी। लेकिन तभी इसी बीच सिंगजुन की नजर ओल्ड मैन के टूटे हुए पैर के ऊपर जाती है, जिस बात से वो हैरान होते हुए उससे कहता है कि आपका पैर तो टूटा हुआ है, लेकिन आखिरकार आपके साथ ऐसा हुआ कैसे। तब इस पर वो ओल्ड मैन उससे कहता है कि काम करते समय ही मेरे साथ में एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, जिसके दौरान एक शार्प ऑब्जेक्ट के वजह से मेरा पैर कट गया, इसीलिए मैं अब केवल अपने ग्रैंड डॉटर के भरोसे ही हूँ, जो कि पूरे दिन मेरा ख्याल रखती है। तब इसकी ऐसी बात सुनकर सिंगजुन को इसके बारे में चिंता होने लगती है, और फिर वो ओल्ड मैन से पूछता है कि आपके जैसे यहाँ पर ऐसे कितने लोग होंगे जो कि आपके ही जैसे बेड से नहीं उठ सकते। तब इस पर वो ओल्ड मैन उससे बताता है कि यहाँ पर मेरे जैसे तो बहुत सारे लोग हैं, और अगर इसके बारे में बात किया जाए तो कम से कम ऐसे लाखों लोग होंगे। तब इस पर सिंगजुन उससे कहता है, मैंने सुना था कि मिलिट्री ने यहाँ पर एक मेडिकल ऑफिसर को भेजा था, लेकिन क्या उसने आपका ट्रीटमेंट नहीं किया। तब इस पर वो ओल्ड मैन उससे बताता है कि इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि वे इसे किसी भी तरीके से ठीक नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब इस पर सिंगजुन उससे कहता है कि आप इसके बारे में चिंता ना कीजिए, क्योंकि आपको ट्रीटमेंट देने के लिए यहाँ पर स्पेशल डॉक्टर आने वाले हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इतनी बात कहने के बाद यहाँ से चला गया था, जिसके बाद वो छोटी लड़की अपने ग्रैंडफादर से पूछती है कि आपने उसके साथ में इतने देर तक बात किया, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिरकार वो है कौन। तब इस पर वो ओल्ड मैन उससे कहता है कि मैं तो उसके बारे में नहीं जानता, लेकिन आखिरकार वो किसी सोल्जर के जैसा दिखाई नहीं देता, इसीलिए मुझे लगता है कि वह जरूर ही कोई चीफ कमांडर होगा। लेकिन इसी के साथ वो ओल्ड मैन कहने लगता है कि वह तो अभी काफी यंग है, और इसके अलावा उसकी कल्टीवेशन लेवल भी उतनी ज्यादा हाई नहीं है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि वह कोई अमीर आदमी होगा जो कि यहाँ पर मेली कुंफू के लिए आया होगा। लेकिन तभी कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि वो छोटी लड़की यहाँ से घूमने के लिए गई होती है, जहाँ पर वो देखती है कि कुछ लोग कंस्ट्रक्शन के लिए काम कर रहे हैं, और इसीलिए वो इनसे पूछती है कि आप लोग क्या बना रहे हैं। तब इस पर वो आदमी उसे बताता है कि हम लोगों को मेडिकल सेंटर बनाने का ऑर्डर मिला है, और इसीलिए हम लोग इसे ही बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो मेडिकल सेंटर बनकर पूरी तरह से रेडी हो गया था, और इसे देखने के लिए येलिंग भी सिंगजुन के साथ में आई होती है, जो कि यहाँ पर बने हुए अमेजिंग आर्ट को देख पूरी तरह से हैरान हो गई थी। और फिर वो सिंगजुन से पूछती है कि क्या सच में यह मेडिकल क्लिनिक है। तब इस पर सिंगजुन उससे कहता है कि इसे टियानगोंग के लोगों के द्वारा बनाया गया है, इसीलिए जरूर ही यह कोई हाई क्वालिटी वाला प्रोडक्ट होगा, क्योंकि आखिरकार उनके पास में तो बहुत ही शानदार क्राफ्टमैन है, जिसके वजह से उन लोगों ने इसके लिए बहुत ही शानदार तरीके से काम किया, और उन्होंने इसे केवल एक दिन में ही कंप्लीट कर दिया। लेकिन इसके बाद वो येलिंग से कहता है कि यहाँ के लोग बहुत समय से काम कर रहे हैं, जिसके वजह से इसमें जख्मी होने से लाखों लोग अपने पैरों के ऊपर खड़ा भी नहीं हो पाते, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उनको ट्रीटमेंट देने में मेरी मदद करो, क्योंकि हमें किसी भी तरीके से उन सभी को सही करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐसी बात सुनकर येलिंग भी इसके लिए मान गई थी। अब इसके कुछ समय के बाद वे दोनों यहाँ के लोगों की मदद करने के लिए उनके पास में आ गए थे, जहाँ पर येलिंग एक आदमी से अपने बारे में बताते हुए कहती है कि मैं यहाँ की नई डॉक्टर हूँ, और इसीलिए क्या आप मुझे अपनी उंगली को दिखा सकते हैं। तब इसकी ऐसी बात सुनकर वो आदमी उसे अपनी कटी हुई उंगली दिखाता है, और फिर उसे बताता है कि काम करते समय ही मेरे साथ में ऐसा हुआ था, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि इसे ठीक करने का कोई भी तरीका नहीं है, और अब ऐसी बात करके वो काफी उदास हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि येलिंग इसके ऊपर अपने किसी हर्ब का यूज करती है, और फिर इस तरह से वो उस आदमी के कटे हुए उंगली को हील कर देती है। जिसके बाद हम
हम देखते हैं कि वो आदमी इस बात से काफी हैरान हो गया था और फिर उससे कहने लगता है कि यह तो सच में मिरेकल है। और अब इसी के साथ वो येलिंग को इसके लिए थैंक यू भी कहता है। तब इस पर येलिंग उससे कहती है कि फ्यूचर में अगर तुम कभी बीमार हो जाओ तब उस कंडीशन में तुम ट्रीटमेंट के लिए फिर से मेरे पास में आ सकते हो। तब इस पर वो आदमी उससे कहने लगता है कि इस आइलैंड पर मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, जिसके वजह से मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप अकेले उन सभी का इलाज कर पाओगी। तब इसकी ऐसी बात सुनकर सिंगजुन उससे कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता ना करो, क्योंकि मैंने अब यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स को बुला लिया है, जिसके वजह से तुम कभी भी ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में आ सकते हो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नोटिस को पढ़ने के बाद वे लोग काफी हैरान हो गए थे और फिर उसमें से एक आदमी कहने लगता है कि यह आइलैंड तो काफी बड़ा है, जिसके वजह से यहाँ पर रहने वाले लाखों लोग हैं, लेकिन क्या इसके बाद भी वो हमें अनलिमिटेड फूड और ड्रिंक्स देना चाहता है। अब इसके वजह से इनको ऐसा लग रहा था कि शायद वो इनके साथ में मजाक कर रहा है, क्योंकि अगर वो लाखों लोगों को मीट और अल्कोहल को सप्लाई करना चाहता है तब इसके लिए उसे कम से कम 1000 जाइंट मर्चेंट शिप को यहाँ पर लाना होगा। और इसके अलावा भी इसमें उसे बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि केवल इसी के बाद वे लोग इसे पूरी तरह से सप्लाई कर पाएंगे। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वे लोग इसके बारे में थोड़े से परेशान होने लगे थे, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि वो इनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएगा। और अब इनको ऐसा लग रहा था कि शायद वो इनको केवल लालच देना चाहता है ताकि वो इस तरह से इनसे बहुत ज्यादा काम निकाल सके। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि जब वे अंदर जाते हैं तो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनके लिए सच में बहुत सारा मीट और अल्कोहल रखा हुआ था, जिसके बाद वे सभी लोग एक साथ मिलकर इसे एंजॉय करने लगते हैं। और फिर वे कहने लगते हैं कि सिंगजुन शायद इस टियानगोंग आइलैंड को इतना पावरफुल बना देगा जो कि किसी दिन पूरी दुनिया को हिलाकर रख दे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सिंगजुन यहाँ के लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा था, जहाँ पर वो इनसे कहता है कि टियानगोंग आइलैंड को टेक ओवर की 1 महीने से ज्यादा हो गया, जिसके दौरान मैंने यहाँ के सभी लोगों के लिए शेड को रिनोवेट किया है। इसके अलावा मैंने खाने पीने के लिए बहुत सारा मीट और अल्कोहल भी मंगवाया, और इसी के साथ साथ मैंने यहाँ के लोगों को ट्रीटमेंट देने के लिए मेडिकल क्लिनिक भी स्टेब्लिश किया, और इस तरह से मैं यहाँ के लोगों के लिए जो कुछ भी कर सकता था मैंने वह सब किया है। तब इस पर उसमें से एक आदमी कहता है कि हाँ, तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन क्या हम भी जान सकते हैं कि इसके बदले हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। तब इस पर सिंगजुन उनसे कहता है कि सबसे पहले तो तुम मुझे अपना मास्टर ना बोलो, क्योंकि अब टियानगोंग आइलैंड मेरा प्राइवेट टेरिटरी बन गया है, और इसीलिए अगर तुम मुझे कुछ कहना चाहते हो तो मुझे आइलैंड का ओनर कहो। तब इसकी ऐसी बात सुनकर वे सब हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि भले ही तुम इस आइलैंड के ओनर बन गए हो, लेकिन इसके बाद भी यहाँ के क्राफ्टमैन तुम्हारा गुलाम बनकर नहीं रहेंगे। तब इस पर सिंगजुन उनसे कहता है, मैंने ऐसा नहीं कहा कि उनको मेरा गुलाम बनकर रहना होगा, लेकिन आपको भी समझना चाहिए कि मैंने जो कुछ भी किया है मैंने केवल ऐसे ही नहीं किया है। जिसके बाद उसमें से एक आदमी उससे पूछता है कि आखिरकार तुम चाहते क्या हो। तब इस पर सिंगजुन उनसे कहता है कि सारी चीजें पहले के जैसी ही हैं, और आपको केवल यही करना है कि इन सारी चीजों के बदले आपको केवल लेबर करनी है। तब इसकी ऐसी बात सुनकर वो आदमी हैरान होते हुए उससे कहता है कि तुमने तो हमारे लिए इतना सब कुछ किया, लेकिन क्या सच में इसके बदले तुम हमसे केवल यही चाहते हो। तब इस पर सिंगजुन उनसे कहता है, हो सकता है कि तुम सभी को मेरे ऊपर यकीन ना हो, लेकिन असल में मैंने जो कुछ भी कहा वह पूरी तरह से सही है, इसीलिए मैं केवल यही चाहता हूँ कि मैं जिस तरीके से पूरे सिंसियरिटी के साथ में तुम सभी के साथ में ट्रीट कर रहा हूँ, तुम सभी भी मेरे साथ में पूरी ईमानदारी के साथ में ट्रीट करो। तब इसकी बात सुनकर वे सब कहने लगते हैं कि अगर हमें लेबर के बदले इतनी सारी चीजें मिल रही हैं, तो फिर हम भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हैं। अब इस तरह से हम देखते हैं कि बाकी लोग भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे, लेकिन इसी के साथ वो उससे कहते हैं कि तुम हमारे साथ में मजाक करने की कोशिश मत करना। तब इस पर सिंगजुन उनसे कहता है कि तुम सब इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करो, क्योंकि मैं कैसा आदमी हूँ तुम्हें इसके बारे में पता चल जाएगा, लेकिन इससे पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सभी एक साथ में मिलकर काम कर सकते हैं, ताकि इस तरीके से हम टियानगोंग आइलैंड को और भी ज्यादा पावरफुल बना सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी इसके लिए काम करने के लिए रेडी हो गए थे, और फिर इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।